शुक्रवार यानी जुम्मे को 12 रबी उल अव्वल के अवसर पर दरभंगा शहर में जुलूस मोहम्मदी बड़े ही धूमधाम और शांति के साथ निकाला गया। मदरसा हमीदिया किला घाट के मैदान से शुरू हुआ यह जुलूस शहर के उर्दू बाजार होता हुआ रहम खां मोहल्ला करमगंज से होता हुआ इमाम बाड़ी दारू भट्टी चौक से गुजरा, बेलवागंज, इस्माइलगंज, खानका से चौक से मौलवागंज, मिर्जापुर चौक, लालबाग, दरभंगा टावर, मसरत बाजार और भी कई सड़कों से गुजरा। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए और नातिया कलाम पेश कर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पैगाम को याद किया। जुलूस में शामिल कई लोग अपने हाथों में देश का तिरंगा झंडा लहराते हुए नजर आ रहे थे। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी उम्र वर्ग के लोग इस जुलूस मोहम्मदी में नजर आए। जगह जगह रास्तों पर शरबत का भी इंतजाम किया गया था। यह जुलूस मदरसा हमीदिया किला घाट मैदान से एकत्रित होकर निकाला गया। शहरवासियों ने फूल बरसाकर, इत्र छिड़ककर जुलूस का स्वागत किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का की पवित्र भूमि पर 12 रबी उल अव्वल को हुआ था। पूरी दुनिया में के मुसलमान इस दिन को पैगंबर साहब के जन्मदिन के रूप में बड़े आदर और उत्साह के साथ मनाते हैं। मोहम्मद साहब ऐसे दौर में पैदा हुए जब समाज अज्ञानता, अन्याय और अंधविश्वास में घिरा हुआ था। उन्होंने इंसानियत की राह दिखाई और कहा कि सब इंसान बराबर है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जुलूस में शामिल कई मौलाना और भी दूसरे कई लोगों से बात की। क्या कुछ बताया उन तमाम लोगों ने, हम सुना रहे हैं। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट,
कहेंगे आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है, किस तरह से खुशी मनाया जा रहा है? आप लोग जुलूस में शामिल हैं जी, आज हम लोग अपने हुजूर की पैदाइश के जश्न में शामिल हैं। आपके माध्यम से तमामी आलम इस्लाम के मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और हम लोग जुलूस में शरीक हैं। ये जुलूस अंजुमन खुद्दाम मिल्लत किला घाट से शुरू हुआ और ये फिर वहीं जाके मदरसा हमीदिया में सलातो सलाम पे अख्ताम होगा। क्या कहेंगे जो आज का दिन है? काफ़ी आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे हुजूर की पैदाइश है आज, इसी में हम लोग शरीक हैं जुलूस में। अपना नाम बताओ। रिजवान अहमद। तमाम नाफी बरस हो गया जो ज़ेरे तमाम अंजुमन खुद्दाम मिल्लत पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, तो क्या कितनी खुशी है इसको लेकर आप लोग? बहुत खुशी है। आज दोबारा अव्वल है, समझे नहीं, समझे अल्लाह के रसूल के पैदाश है, समझे नहीं। हम लोग खुशी मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समझे नहीं। बहुत आ रहा है आदमी सब धोआ के हम आए हुए हैं, समझे। बच्चों लोग सब है साथ साथ जुलूस में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। बढ़िया लग रहा है, समझे नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज पैदाश है, 12 अव्वल है। सब बढ़ते हैं, समझे ना। तबर्रुक बढ़ते हैं, अच्छी चीज़, समझे ना। यही सब बढ़ते हैं। बहुत बूढ़ा बच्चा से लेके बूढ़ा जवान सब आए हुए हैं जुलूस में। आप कहाँ से आए हैं? हम उर्दू बाज़ार से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम हुआ मोहम्मद दाऊद। 12 रबी अव्वल है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस के मौके पर आप लोग जुलूस में निकले हैं, कितनी खुशी है इसको लेकर? यौम पैदाइश पे हर मुसलमान खुशी का इजहार करता है। आज के दिन सारे लोग जुलूस मोहम्मदी में शरीक हुए हैं और बहुत अमन सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ सब लोग इस जुलूस में शामिल हैं और आसानी के साथ जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस? ये अंजुमन खुदा मिल्लत के दफ्तर किला घाट चौक से निकलता है, नीम चौक करमगंज होते हुए ये वापस 6 नाका की तरफ आता है, वहाँ से 5 नाका और फिर मिर्ज़ापुर होते हुए टावर होते हुए वापस किला घाट चौक पे चला जाता है, जहाँ मदरसा हमीदिया में दुआ के साथ इसका अख्ताम होता है। जी, अपना नाम बता दें। सैयद आफ्ताब अशरफ, सेक्रेटरी अंजुमन खुदा मिल्लत। आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिन है, क्या कहेंगे, किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं आप लोग? आज आक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है और हम तमाम उम्मत मोहम्मदी पूरी दुनिया में पूरे दुनिया में जुलूस मोहम्मदी के शक्ल में आक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मनाते आ रहे हैं और अमन सुकून के साथ। जो हमारा गंगा यमुना तहजीब है हिंदुस्तान के अंदर में, ख़ास तौर के पूरे गंगा यमुना तहजीब को रखते हुए सभी लोग अमन सुकून के साथ नारा लगाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए इस जुलूस में चलते हैं। ये जुलूस मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा के पास से चल करके उर्दू बाज़ार, करमगंज होते हुए, दारू भट्टी चौक होते हुए, इस्माइलगंज होते हुए, नाका नंबर 6, नाका नंबर 5, खान चौक, खानका चौक होते हुए वापस मदरसा हमीदिया किला घाट के ग्राउंड में पहुंचती हैं और वहां उलमा इकराम के द्वारा दुआएं की जाती हैं, फातिहा की जाती है और जुलूस का इख्तिताम किया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह हक हुआ। क्या कहेंगे? जलसा हो रहा है जो नवासीवां है अंजुमन खुदा मिल्लत के ज़ेर है तमाम। 5, 6, 7 सितंबर रात 9 बजे के बाद से देर रात तक होगा और 7 को आखिरी दिन औरतों का भी प्रोग्राम है। सब पर्दा नशी खातून से गुजारिश है कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जलसा का अहतमाम है, उसमें शरीक ज़रूर हुए। उसी जगह अंजुमन खुदा मिल्लत के दफ्तर के पास मदरसा हमीदिया के मैदान में, किला घाट में। कब होगा ये? आज है, कल है और परसों है। हाथ में तिरंगा झंडा थामे हुए हैं, जिस तरह से आज पैगंबर साहब का जो है हाँ। कितनी खुशी है? हाँ, हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुरान में लिखा हुआ है, हदीस का कहना है कि हुब्बे वतन हुब्बुल्लाह हुब्बे रसूल, हुब्बे वतन हुब्बुल्लाह हुब्बे रसूल। देश से मोहब्बत करो तो अल्लाह मोहम्मद से मोहब्बत समझा जाएगा। और मानवता चाहिए है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और इसी खुशी में निकले हैं कि उन्हें शांति का पैगाम दिया था। हम देश का झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर के खुशी मना रहे हैं कि हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहाँ तक ये जुलूस निकला है? ये किला घाट अंजुमन मदरसा से लेकर के ये कटकी बाजार होते हुए फिर वापस अंजुमन मदरसा के पास चले आएंगे। हर साल इस जुलूस में शामिल होते हैं आप? जी हाँ, बहुत। मैं इस बात विद्यार्थी था मुस्लिम स्कूल में, फिर CM का कॉलेज साइंस आर्ट्स का
इंग्लिश ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स साइंस CM आर्ट्स कॉलेज जो है वहीं से पोस्ट ग्रेजुएट किया था। इस तरह से हम यहीं के विद्यार्थी रहे हैं, वहीं के वासी हैं और समूह के लिए कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला घाट सेनापत के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाजी सैयद अतीक हुसैन रिटायर्ड टीचर। कितना उम्र होगा आपका? मेरा 79। आज तो 12 रबीउल अव्वल बहुत खुशी की दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जन्मदिन है, उसी की खुशी में हम लोग खुशी मना रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस निकला है? ये जुलूस आपको किला घाट से निकला है, हमीदिया मदरसा से नीम चौक करमगंज होते हुए आपको दारूपट्टी चौक होते हुए मिर्जापुर होते हुए टावर होते हुए फिर किला घाट जाएगी। किस तरह से ये खुशी मनाते बहुत हैं? पैगंबर साहब एकदम का शांतिपूर्वक से, एकदम मना रहे हैं। कोई हल्ला गुल्ला नहीं। क्या कुछ जो होता है? इस्लाम आज के दिन क्या कुछ होता है? जो इस्लाम सिखाता है बस उसी तरीके से होता है। न्याज फतिया बस इबादत किया जाता है, बट रहा है, शरबत बट रहा है, पानी बट रहा है। इसमें सब खुशी है सबके। आपको क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? किला घाट। आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है, किस तरह से खुशी मना रहे हैं और जुलूस में आप लोग शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन है और मैं एक किला घाट से बिलोंग करता हूँ। आज जो है ना, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है। हमारे नबी आज ही के दिन पैदा हुआ था। जैसे इस्लामिक कैलेंडर होता है तो 12 रबीउल अव्वल आज ही के दिन हमारे नबी पैदा हुए थे और आज से ठीक 1500 साल पहले पैदा हुए थे। लेकिन हिजरी जो है, जो हमारे नबी का हिजरी स्टार्ट हुआ था, जो इस्लामिक डेट है, वो 1447 चल रहा है, 1447, और हिजरी स्टार्ट हुआ था 53 साल। इसलिए हमारे नबी की उम्र जब 53 साल हो गई थी तब हिजरी स्टार्ट हुआ था, तो उस हिसाब से हमारे नबी को पैदाइश को आज 1500 साल हो गया। उसी के खुशी में किला घाट में बहुत सारे गांव के बहुत सारे मोहल्ले के लोग आते हैं, जमा होते हैं, वहाँ से जुलूस का प्रोग्राम किया जाता है। और आज का दिन ये हमें सिखाता है, हमारे नबी का क्या सीख था वो सिखाता है, लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे क्या कुछ इंतजाम किया गया है, ये जो है 12 रबीउल अव्वल के मौके पर? जी, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, इसलिए 12 रबीउल अव्वल है। और हम इस्माइलगंज के नौजवान की तरफ से शरबत का इंतज़ाम किए हुए हैं। आने जाने वाले जो भी होंगे जुलूस मोहम्मदी, उन सब के लिए ये शरबत का इंतज़ाम किए हुए हैं और आने जाने वाले के लिए किए हुए हैं। सबर से हम लोग किस तरह से लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं शरबत पीने? हाँ, सभी आ रहे हैं और एक दूसरे के का सपोर्ट भी कर रहे हैं और शरबत भी पी रहे हैं। कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है कि आज 12 रबीउल अव्वल है और हम लोग शरबत का इंतज़ाम किए हुए हैं। सारे टीम हमारी जो भी मोहल्ले के नौजवान हैं सब मिल करके किए हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस जगह पे ये इंतजाम किया गया है? ये मोहल्ला इस्माइलगंज, वार्ड नंबर 36। लोग आ जा रहे हैं? लोग आ जा रहे हैं और शरबत पी रहे हैं। जुलूस अभी नहीं पहुँचा? जुलूस अभी नहीं आया, जुलूस आने में वक्त है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कितने भीड़ होगी जुलूस में? जी, उम्मीद से ज़्यादा इंशाल्लाह रहेगा और अच्छा रहेगा। जुलूस हमारा शांति अमन के और शांति के साथ आए और चला जाए, ये बहुत खुशी की बात है। और दरभंगा वासियों को आज 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम अयाज अशरफ हुआ। शुक्रवार को शहर के कटलबाड़ी स्थित दुर्गा मंदिर के समीप सामुदायिक भवन में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व कर्मचारी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को प्रतीक्षित मांग थी। करीब 30 वर्ष पहले यह कार्यालय कटलबाड़ी में ही संचालित था, लेकिन बाद में इसे राजकुमारगंज और फिर लहरियासराय के दारूभट्टी चौक के पास स्थानांतरित कर दिया गया। इससे आसपास के लोगों को भूमि संबंधी कार्यों के लिए काफी दूर जाना पड़ता था और उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि अब हल्का 10 कार्यालय पुनः कटलबाड़ी में स्थापित कर दिया गया है। इसका कार्य क्षेत्र है नाका 5, लालपोखर, सकमा पुल, मिर्जापुर, लालबाग, गुल्लोवाड़ा का अंश, राजकुमारगंज, कटलबाड़ी, सैदपुर, चुनाभट्टी, कटरिया, दोनार, नागमंदिर, मिशरटोला आदि। इन क्षेत्रों के लोगों को राजस्व भूमि संबंधी कार्यों में काफी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि हल्का 10 के लिए शीघ्र ही नया भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार भूमि सुधार और पारदर्शिता के प्रति
प्रतिबद्ध है। राजस्व महा अभियान के तहत भूमि संबंधित कागजातों की त्रुटियों को दूर किया जा रहा है और प्रत्येक हलके में शिविर लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य यह है कि जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि राजस्व विभाग स्वयं उनकी दरवाजे तक पहुंचे। मौके पर स्थानीय लोगों ने मंत्री संजय सरावगी का मिथिला की परंपरा के अनुरूप स्वागत किया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता मनोज कुमार, अंचलाधिकारी रणधीर कुमार, वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ, राजीव सिंह, गुड्डू मंडल, पवन पासवान, डॉक्टर दीपक महतो, विजय पासवान, मिट्ठू शाह, निरंजन पासवान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN दरभंगा शहर का राजस्व कर्मचारी का कार्यालय और कचहरी जो हल्का 10 है, जो दरभंगा तरफ का क्षेत्र है, चाहे वह कठलवाड़ी हो, चुनाभट्टी हो, राजकुमारगंज हो, नाका नंबर 5 हो, भगवान दास मोहल्ला, मिर्जापुर वगैरह सभी इलाकों का लोगों को बहुत दिक्कत होता था। लहरियासराय जाना पड़ता था। आज से इसका शुभारंभ, पुराना 30 साल पहले जो जगह था कठलवाड़ी में, यहाँ सामुदायिक भवन है जो कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर कैंपस में, तो यहाँ चलाया। अब लोगों को दूर में कचहरी के में लहरियासराय नहीं जाना, या बड़ा काम हो। या पुरानी जो जमीन थी राजस्व विभाग में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसमें भी नया ग्राम कचहरी का हम लोग निर्माण कराएंगे। और अभी जो महाअभियान चल रहा है, अब महाअभियान का जो कागज वगैरह सभी जगह घर घर पहुँच रहा है। जो हल्का 10 के लोग हैं वो यहाँ भी आकर कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर में भी यहाँ भी ले सकते हैं। अब कैंप 5 तारीख को जो कैंप लगना है वो हल्का 10 का दुर्गा मंदिर में लगेगा कठलवाड़ी में, और हल्का 11 का जो उसका ओरिजिनल जगह है लहरियासराय कचहरी, वहाँ लगेगा। तो एक बड़ा काम हुआ है। जो दरभंगा के लोगों को 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहाँ छोटा सा कमरा था, तो यहाँ बड़ा जगह है। आज इसका यहाँ से शुभारंभ हुआ है। और हल्का 10 के जो भी रैयत है, वैसे तो विभाग ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको भी काम है, अब कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर कैंपस में जो सामुदायिक भवन है उसी में आना है। हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बराबर हम लोग घूमते थे तो लोग कहते थे हम लोगों को, दरभंगा के लोगों को लहरियासराय जाना पड़ता है, तो अब हल्का 10 जो है यहाँ कठलवाड़ी चलाया। और जो पुरानी ज़मीन है राजस्व कचहरी की, उसको भी हम लोग जीर्णोद्धार करके उसको भी सर, अभी आपने जो महाअभियान को लेकर जो है तो कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं सर? नहीं, 16 अगस्त से 20 सितंबर तक एक महाअभियान हम लोगों ने चालू किया है। ऐसा नहीं है कि ये काम महाअभियान तक ही चलेगा, ये सतत प्रक्रिया है, परमानेंट चलता है। लेकिन 4 मामलों में, एक विभाग ऑनलाइन है, डिजिटलाइज है, सबको जमाबंदी की कॉपी विभाग को देनी है, और जो जमाबंदी डिजिटलाइज है उसमें खाता, खिसरा, रकबा, नाम में जो त्रुटि है उस त्रुटि का सुधार इसमें हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने लिया है जो ऑनलाइन जमाबंदी कायम नहीं हुई, जो ऑफलाइन, उसमें ऑनलाइन करना है। तीसरा जो पारिवारिक बंटवारा है, उस पारिवारिक बंटवारे में सारे लोग एक मत हैं अगर बाप दादा के नाम से, पूर्वज के नाम से वो जमाबंदी है और आप वंशावली देते हैं और आप सब लोग एक मत हैं, तो पारिवारिक बंटवारा भी आपके नाम से जमाबंदी खुल जाएगी। ये 4 तरह के मामले जो अभियान के रूप, और बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं कि इसके बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो है ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन अभी बहुत तरह के लोग, बहुत समस्याएं थी, तो अभी हम लोगों ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान लिया और 5 तारीख को हल्का 10 और हल्का 11 का भी शहर में जो है कैंप लगे। कुछ शिकायतें मिली है, तो मैंने विभाग के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी अजीब राज जी उनको कहा कि यहाँ समीक्षा करिए, और आज से वो लेके कल तक वो यहाँ दरभंगा में रहने वाले हैं। एक मिनट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जुबली हॉल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर विगत 1 वर्ष से स्नातकोत्तर विभागों, संबंध एवं
अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। भारतीय सनातन सांस्कृतिक के अनुसार दीप प्रज्वलन के साथ कुल गीत से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के सम्मान में आयोजित आज का यह दिन हमें हमारी आइकन होने का गर्व महसूस कराता है। इसमें नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कालचक्र की गति ने हमें श्रेष्ठ शिक्षण की संरक्षण प्रदान की है। ऐसे में इस विरासत को पूरी जिजीविषा के साथ जीने और नई बुलंदियों को पाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। शिक्षक सम्मान समारोह के मौके पर स्वागत संबोधन देते हुए प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने सभी सम्मानित शिक्षकों का अभिवादन किया। उन्होंने शिक्षक को समाज का मजबूत स्तंभ मानते हुए विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में उनकी भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने और धन्यवाद ज्ञापन खेल पदाधिकारी सह कार्यक्रम संयोजक अमृत कुमार झा ने किया। राष्ट्रगान के बाद औपचारिक रूप से कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आप लोग काकल ध्वनि से स्वागत करें। इसे ऐतिहासिक सीधा सीधा सम्मानित कर रहे हैं विश्वविद्यालय खेल पदाधिकारी सम्मानित कर रहे हैं हमारे सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष महोदय। मोमेंटो, गुलदस्ता और मिथिला पेंटिंग से स्वागत कर उन्हें सम्मानित करें। और विश्वविद्यालय खेल पदाधिकारी इसका मौका है। इसलिए इसमें नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं। जैसा कि हमारे हिंदी के डीन साहब ने ह्यूमैनिटीज के पहले डीन थे, इज वेरी नाइस ऑरेटर, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा वो जरूर बोलते। उन्होंने बताया कि उन्होंने ध्वस्त किया हुआ सिस्टम नए लोगों को दिया, आईडी सर्टिफिकेट्स, ये उनका पर्सनल चीज हो सकता है। कोई किसी को सिस्टम को ध्वस्त करके कोई किसी को देता नहीं। सिस्टम जब भी कालचक्र चलता है, आप ग्राफ्स देखेंगे, वो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है, क्लाइमेक्स पॉइंट पर पहुंचता है, फिर उसका नेचर होता है। इसलिए कोई किसी को सौंपता नहीं। ये उस समय की परिणति थी जब शिक्षकों को वेतन न मिलता था, शिक्षकों के बारे में सामाजिक न्याय के कुछ अज्ञात पहलू काम कर रहे थे, जिसके चलते हर एक जगह केवल शिक्षक ही नहीं, आईएएस अफसर भी परेशान थे, सभी लोग परेशान थे। ये उस काल चक्र को आज के दिन ये बोलना कि हम खराब करके दिए, ये न्यायोचित नहीं है। वो एक सिस्टम होता है, वो सबके लाइफ में आता है। आप अगर प्रॉक्सी गेम खेलेंगे, वो प्रॉक्सी गेम थोड़ा दिन तक आपको डिमोलिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आदमी मान लेगा कि ये प्रॉक्सी है, करने वाला लोग है, तो फिर से आप में नई ऊर्जा आएगी और आप ऊर्जा उठेंगे। एवं सभी उपस्थित शिक्षक, यहाँ मैं सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं। वो समाज के एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं।
वो कभी रिटायर नहीं होते, वो समाज और बच्चों के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। एवं मीडिया बंधु और सभी प्रिय छात्र, यह एक बहुत ही विशेष अवसर है जब हम अपने गुरु जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस हर 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमारे देश के महान शिक्षक, विद्वान और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित किया। वे केवल एक श्रेष्ठ दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक विनम्र शिक्षक भी थे, जो ज्ञान के महत्व में गहराई से विश्वास करते थे। जब उनके छात्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से न मान देकर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन दिवस पर शुक्रवार को डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकड़गंज लहरियासराय प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीबी शाही एवं अन्य अतिथि अलका द्विवेदी, प्रोफेसर संतोष दत्त झा, कृष्ण कुमार यादव, HN कश्यप, विद्यालय के प्रबंधक HK श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका रूना कुमारी, विद्यालय के शिक्षक मीनू मिश्रा, रविंद्र कुमार सिंह और छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में विद्यालय प्रबंधक के द्वारा मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के शिक्षकों को पाग और चादर से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिक्षक दिवस के अवसर पर अतिथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। क्या कुछ कहा इस अवसर पर, हम उनकी तमाम बातों को आपको सुना रहे हैं। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल लहरियासराय से सरफराज आलम की रिपोर्ट। हेलो, सभी लोग शांति बनाए रखें जीवन के।
सर क्या कहेंगे? डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज परिवार विगत 29 वर्षों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कार्यक्रम रखते आई है। आज भी विद्यालय प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शिक्षक, अतिथि और मीडिया बंधु का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे के द्वारा एक से एक मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम थोड़ी विलंब हुई है, लेकिन बड़ी आनंददायक रहेगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री बीबी शाही जी, अलका द्विवेदी, संतोष दत्त, कृष्ण कुमार यादव, भूतपूर्व बीओ, आरबी ठाकुर और तमाम हमारे 8-10 मीडिया बंधु गेस्ट के रूप में रहे हैं। मैं इन सबों का सम्मान करता हूं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। इसमें जो झिझिया, मरुआ का रोटी, ये सब हमारा कल्चर है। सभी जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हेमंत कुमार श्रीवास्तव, डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल प्रबंधक। किस जगह पे ये आयोजन किया गया है? ये डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज के प्रांगण। टीचर्स नेशनल डे है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ के निदेशक है श्री हरिंदर कुमार श्रीवास्तव जी के संरक्षण में ये विद्यालय का संचालन है। और आज के दिन में हम सभी बच्चों को यही संदेश है जो आज का दिन अपने टीचर को सम्मान देने का दिन है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जो हम लोग जन्म पूरे भारतवर्ष में आज मनाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य था, जो बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए गुरु जो है तो ईश्वर के समान है। गुरु का आदर सबसे पहले होनी चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षा में आमूल चूल सर्वांगीण विकास हो। इसी के उद्देश्य से डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। और उनके विद्यालय के सभी परिवार के सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने आज ये कार्यक्रम आयोजन किया। सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा, यह मेरा नाम हुआ। हम यही बोलते हैं कि हमारा बिहार अभी शिक्षा के क्षेत्र में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। हमारा साक्षरता का जो परसेंटेज है वो करीब 62% के करीब है, जबकि देश के जो अग्रिम राज्य हैं जैसे केरला हुआ, उसका करीब 100% के बराबर है। तो हम यही बोलते हैं कि हमारा गौरवशाली भविष्य जो था वो शिक्षा ही पर था। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे और शिक्षा ही के कारण बिहार का बहुत गौरव था। तो हम बच्चों से यही बोलते हैं और आम लोगों से भी यही बोलते हैं कि शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही समाज का रीढ़ है और मेरुदंड है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो बिहार का कभी भी विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं कि बिहार एक बीमारू राज्य है। और हम सब लोगों को मिलकर ये संदेश देना चाहिए कि बेसिक चीज़ यही है कि बच्चों को और बिहार के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार शिक्षित होगा। यही हमारी शुभकामना है और यही मेरा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर बैकुंठ बिहारी साहब। हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी के मौके पर किला घाट स्थित अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के द्वारा अंजुमन के अध्यक्ष अजीमुद्दीन कुरैशी व महासचिव सैयद आफ्ताब अशरफ ने के नेतृत्व में मदरसा हमीदिया किला घाट के मैदान से भव्य एवं विशाल जुलूस से मोहम्मदी निकाली गई। लाखों की संख्या में मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर किला घाट से निकलने वाली जुलूस में लोगों ने भाग लिया। तस्वीरें किला घाट से हैं। शहर के सभी जगह से लोग पहुंचकर एक जगह किला घाट पर जमा हुए और फिर यहां से लोग जुलूस के साथ आगे की ओर चल पड़े। जुलूस को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं और असामाजिक तत्वों से बचने के लिए प्रशासन की ओर से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और जगह जगह पुलिस के जवानों के साथ दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।
वहीं सामाजिक स्तर पर भी लोगों के द्वारा जुलूस में चल रहे लोगों के लिए पीने के पानी और ठंडे शरबत का भी इंतजाम किया गया था। मौलाना फैजलुर रहमान जुबानी ने बताया कि अदब और एहतराम के साथ जुलूस निकाली गई, जो किला घाट मदरसा हमीदिया के मैदान से होते हुए उर्दू बाजार, नीम चौक, रहम खां, बीबी पाकर, रहमगंज, करमगंज, इमामबाड़ी, दारू भट्टी चौक होते हुए इस्माइलगंज, रहमगंज, खनका चौक और भी कई चौक चौराहों से निकाली गई। किला घाट चौक मदरसा हमीदिया पहुंचा, जहां इसके बाद दुआ की गई। कैसे क्या तैयारी करते हैं और कैसे आप लोग इस जुलूस को इतना मेंटेन करके ले जाते हैं कि किसी तरह का कोई बवाल या कोई झंझट फसाद नहीं हो? ये सरजमीन गंगा यमुना तहजीब वाली सरजमीन है। इस पे भाईचारा के साथ जुलूस निकलता है, चूँकि ज़माने से निकलता है। अंजुमन खुद्दाम मिल्लत किला घाट दरभंगा के ज़ेरे तमाम ये 79वां इजलास हो रहा है और ये जुलूस निकल रहा है। बहुत अच्छे से निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस जुलूस में भाईचारा बना हुआ रहे और कितना हिस्ट्री में आप बोले हुए थे? 1500 साल से चला आ रहा है। तो अब तो नए युग में भी आप लोग प्रवेश कर गए हैं, तो उसमें क्या अंतर हो रहा है? पीछे चलते थे और अभी जा रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? अभी तो और बढ़ गया भाईचारा। वार्ड पार्षद भी रहते हैं, शांति समिति के सदस्य भी रहते हैं और कई सारे धार्मिक समिति के भी सदस्य रहते हैं। जगह जगह पानी का, शरबत का, मिठाई का इंतजाम रखते हैं। यहाँ तक कि 1-2 जगह तो फूलों की बारिश भी होती है। बहुत अच्छे से जो है जुलूस जाता है। प्रशासन का सहयोग रहता है। देखिए हमारे साथ है प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? सैयद आफ्ताब अशरफ, सेक्रेटरी अंजुमन खुद्दाम मिल्लत। अभी जुलूस निकल रहा है, कहाँ कहाँ जाएगा और इसका क्या माने हुआ? इस जुलूस का क्या अर्थ है? ये जुलूस मोहम्मदी है और इस जुलूस मोहम्मदी का मकसद और मतलब ये है कि आज ही के दिन हमारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है और उसी पैदाइश की खुशी में तमाम मुसलमान न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरी दुनिया में जुलूस की शक्ल में लोगों को पैगाम देते हैं कि आज हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। और ये आज का जो दिन है ये 1500 साल हम सब के नबी को पैदा हुए हो गया। इसलिए बहुत कुछ एहतशाम के साथ इस जुलूस को निकालने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कहाँ ये जुलूस जाएगा? ये जुलूस यहाँ से किला घाट से निकलेगा, अंजुमन खुद्दाम मिल्लत की ऑफिस से और मदरसा हमीदिया के ग्राउंड से, और ये निकल कर के सीधे उर्दू बाज़ार, बीबी पाकर, करमगंज, फिर उसके बाद जो चौराहा आता है वहाँ पर, हाँ, और उसके बाद फिर वहाँ से घूम करके वो रहमगंज, फिर उसके बाद खान चौक, फिर खानका चौक, 5 नाका होते हुए वो फिर मिर्ज़ापुर, वहाँ से फिर टावर, और टावर से फिर यहीं वापस किला घाट मदरसा हमीदिया के ग्राउंड में सारे लोग जमा होंगे। वहाँ पे फातिहा खानी होगी और कुछ दर्स व नसीहत होगी, फिर उसके बाद इस जुलूस का अख्ताम हो जाएगा। ये कितना ईस्वी बोला है, कितना ईस्वी से शुरू हुआ? जी ये जो है 1447 हिजरी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत किए हुए, और उससे 53 साल पहले हमारे आका की पैदाइश हुई। तो ये 1500 साल मुकम्मल हुए
हमारे आका के पैदा हुए। कितने आदमी इस जुलूस में इसमें तो तादाद अब नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 50,000 हज़ार और लाखों की तादाद में ये लोग पहुंच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आशिक नबी की बात है, वो जितने तादाद में हो जाए वो कम है। इसमें गाड़ी घोड़ा और ये सब रहता है क्या? जी, अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के ज़ेर एहतमाम ये जो जुलूस है ये 79वां साल से निकल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हर एक शख्स पैदल निकलते हैं। जो लोग ज़ईफ़ होते हैं उनके लिए गाड़ी का भी इंतज़ाम होता है, और जो गार्डिंग करते हैं उनके लिए मोटरसाइकिल का भी इंतज़ाम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैज़ानुर रहमान सुबहानी, अंजुमन खुद्दाम मिल्लत का खादिम। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ, जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। जुमलेबाज सरकार के खिलाफ सचिव और प्रिय मित्र नारायण जी भाई जी। 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 शिक्षक दिवस के अवसर पर दरभंगा के लहरिया से टारगेट नेट IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई, जिसका उद्घाटन संस्था के डायरेक्टर गौरी शंकर झा ने किया। इसके बाद शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर केक काटा और इस दिन को यादगार बनाया। छात्रों ने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लहरियासराय से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। तो बिल्कुल शांत बैठ गया, बिल्कुल हैप्पी। नगर का आज डबल उत्सव दिवस है। टीचर्स डे भी मनाया जा रहा है और साथ ही इसका स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, जो टारगेट कोचिंग का आज द्वितीय स्थापना दिवस है। आज इस मौके पर बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है वो काबिले तारीफ है। आप लोगों ने भी देखा है, मैं देख करके उन बच्चों का जो रंगारंग कार्यक्रम उन लोगों ने प्रस्तुत किया है वो काबिले तारीफ है। जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है और हमारा कोचिंग निरंतर आगे बढ़ रहा है। बच्चों का परफॉर्मेंस आगे इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 90% के
स्कूल वाले बच्चे नहीं आते। नया कोचिंग है तो हमारे यहाँ कम 40-45% के बच्चे हमारे पास आते हैं और वो 80-85-90% तक बोर्ड में ला रहे हैं। आज इस बार दूसरा बार इस कोचिंग के बच्चे बोर्ड में बैठेंगे। अभी हमारे यहाँ से कोई भी नीट या IIT में बच्चा नहीं बैठा है, इसीलिए हम कोई रिजल्ट क्लेम नहीं करते हैं कि कोई नीट में हमारा कंप्लीट किया या IIT में कंप्लीट किया। अभी हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पहले बोर्ड में बच्चे अच्छे करें। बोर्ड में जब अच्छे करेंगे उसके बाद फिर हम लोग IIT और JEE के बारे में उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आप चला रहे हैं मेनली फोकस हमारा क्लास 6 to 10 है और अभी जो जूनियर बच्चे भी हैं, जो क्लास अगल बगल के बच्चे जो क्लास 3, 4, 5 के भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी आते हैं और दिन में वो बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका अपना कोर्स का सिलेबस का वो अपना पढ़ते हैं। जिनको स्कूल में जो दिक्कत होती है वो आगे पढ़ते हैं, उसी कंपटीशन तैयारी का कोई लेना देना नहीं। क्या था कोई चीज़ नया होता है तो बच्चों से अधिक उस संस्था को इस बात की लग रहती है कि मेरे यहाँ रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो मेरे यहाँ बच्चे आएंगे। तो बच्चों के लिए नया इंस्टीट्यूट जो है उनके लिए फायदेमंद है कि वो वहाँ पर में आए, क्योंकि जो शिक्षक यहाँ पर में जो मैनेजमेंट यहाँ का है वो पूरा मेहनत करके ये प्रयास करेगा कि ये बच्चा अच्छा करे, तभी जाकर के उसको और बच्चा मिलेगा। इसलिए बच्चों के लिए तो ये 100% फायदे का सौदा है। साथ पढ़ाई जो होती है वो 2 में कम्युनिकेशन होता है। टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा समझता है, बच्चा को कुछ दिक्कत होता है, फिर वो टीचर को पूछता है और फिर टीचर उसको बताते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर झा, मैं टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। तो मैं ये दिन देख के मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद आती है कि हाँ मुझे भी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब याद आता है। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, बट एक एडवाइस दूंगा कि आजकल मैं बच्चों में एक चीज देखता हूँ, कंप्लेनिंग नेचर, C for cat, मतलब आपको 3 चीज याद करना है, CS, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंडेमिंग। थैंक यू। तो कोई भी टीचर अगर आपको किसी तरह की बात बोलता है, हो सकता है वो आपको कुछ टाइम के लिए खराब लगे, बुरा लगे, उस चीज को अगर आप लेके बैठिएगा तो फिर आप आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो टीचर आपके लिए हार्श है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ज्यादा शब्द में बोलूंगा, एक शेर बोलता हूँ कि बेहतर मिल जाए तो बेहतरी की तलाश करो, बेहतर मिल जाए तो और बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, और शीशे से, पत्थरों से तो शीशे भी टूटते हैं, पत्थरों से तो शीशे भी टूटते हैं, एक ऐसा शीशा खोजो जिससे पत्थर टूट जाए। थैंक यू वेरी मच। Good morning, good evening everyone. I am Adarsh Kumar from Target Coaching. I am in class 10. This Teachers Day is celebrated on the honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and not just because he was a great teacher, but also because his mentality was that teachers are the backbone of our society. So occasion we shouldn't just wish Teachers Day to our school teachers or coaching teachers. From everyone, every single person, either it's street vendor from whom we learn how to calculate fast, or from हायाघाट रेलवे के टेम्पो टैक्सी स्टैंड का उद्घाटन लोजपा राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी के हाथों फीता काटकर किया गया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हायाघाट में टेम्पो और टैक्सी स्टैंड का टेंडर कुमार विनीत को दिया है। स्टैंड के पर्यवेक्षक सह प्रखंड 20 सूत्री सदस्य रणधीर झा ने बताया कि यात्रियों और टेम्पो चालक की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर कैफी ने कहा कि रणधीर झा के देखरेख में टेम्पो स्टैंड बड़ी शानदार ढंग से चलने वाली है। मौके पर संवेदक कुमार विनीत, मनीष कुमार, नगर पंचायत मुख्य पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद बसारत, मोहम्मद अकबर, प्रमुख पुत्र विकास कुमार सिंह, उप प्रमुख मिनिस्टर दिलीप शाह, सुधीर गुप्ता, महफूज आलम समेत हायाघाट के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बताइए क्या चीज का उद्घाटन हुआ है? देखिए आज हायाघाट रेलवे के टेम्पो स्टैंड का टेंडर उठा, हम लोगों ने टेंडर लिया, उसी का आज उद्घाटन हुआ। उसके उद्घाटन हमारे हायाघाट के हम लोग के बड़े भाई और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, हमारे बड़े भाई दिलीप शाह, संयुक्त रूप से बोलिए, हमारे भाई खुदादाद अली, हमारे प्रमुख साहब प्रतिनिधि विकास जी, उप प्रमुख मिनिस्टर जी और यहाँ के सारे जनता, अध्यक्ष भी अकबर था,
हाँ, यहाँ के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अकबर भाई और यहाँ के तमाम जनता वो सब उपस्थित रहे हैं। उनका शुभकामना हमको मिला है और जिस तरह ये लोग मेरे ऊपर विश्वास जताए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों के विश्वास पर मैं 100% खड़ा उतरूं। और यहाँ के अध्यक्ष हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारे डॉक्टर कैफी जी हैं। मैं इन लोगों के माध्यम से टेम्पो स्टैंड में जो टेम्पो ड्राइवरों की जो तकलीफ है, धूप में इनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, उनके लिए एक छावनी बनवाने का, यहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए ट्यूबवेल गड़वाने का और एक शौचालय बनवाने का मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि 3 वर्षों के लिए मुझे मिला है, इस 3 वर्षों में ये सारा काम यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे कितना टेम्पो एक दिन में लगता है? अब वो तो हम लोग आज से आए हैं, देखेंगे कितना टेम्पो लगता है। कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से टेम्पो जटमलपुर जाता है, उसके बाद टेम्पो से यहाँ हथौड़ी, बांसडी, घोसरम्मा ये सब का टेम्पो जाता है जी। तो लगभग 100 टेम्पो होगा लगभग। अब ये हम तो देखेंगे, हाँ। ये तो हम देखेंगे, उसके बाद बता सकते हैं। आज हमारा अभी उद्घाटन हुआ है, हमने अभी किसी टेम्पो वाले से वसूली शुरू भी नहीं किए। अच्छा, अब हम लोग शुरू करेंगे। तो मतलब आपके अंदर में कितने लोग होंगे? कुछ लोग भी हैं जो काम देखेंगे? 2 स्टाफ रहेंगे। हाँ, वो लोग वसूली का काम करेंगे। हाँ, 2 पाली में वो लोग रहेंगे। अच्छा, हम लोग जो हैं, हमारे ये जितने अभिभावक हैं, ये सब अपने देख रेख में इसको चलवाएंगे। खुश हैं आप? जी। इस टेम्पो स्टैंड का क्या इतिहास है, मतलब कि कितना पुराना होगा या फिर क्या? टेम्पो स्टैंड लगभग इससे पहले 3 साल के लिए एक बार और हुआ था। ये दूसरा टर्म टेम्पो स्टैंड। अच्छा, पूरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर झा। कहाँ पर ये उद्घाटन कहाँ पर किए हैं? उद्घाटन किए हैं नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में। 7 में जी। ऑटो वाले ड्राइवर सबको क्या क्या दिक्कत है? निकालिए आवाज, मुंह से निकालिए। हाँ, क्या क्या दिक्कत है ऑटो ड्राइवर सबको? ऑटो ड्राइवर क्या बोलिए ना, वो क्या है जो नंबर वाला रहता है ना, वो लागले रह जाता है, और जो उधर से आया अपना सवारी लिया चल दिया। क्यों, वो कुछ पैसा ज्यादा देता है क्या? कोई पैसा नहीं देता है किसी को। अभी तक पैसा, जब स्टैंड बंद हो गया तो कोई पैसा नहीं देता था। हम मेरा बात समझ रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं कि जो आदमी चला जाता है तो वो किसी को घूस दे करके चला जाता है? मन बढ़ल में चला जाता है। बढ़िया में। हाँ, हम कमजोर हैं तो हम डरा गए कि तो यहाँ से जिसको चलाना होगा वो रूल से चलाएगा। केतुका गांव के ब्रह्मस्थान के पास शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सबके सामने आ गई। सुबह करीब 10 बजे 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। तार गिरते ही उसमें आग लग गई और जोरदार धमाके के साथ वह जल उठा। गनीमत रही कि घटनास्थल के पास मौजूद 2 किशोर समय रहते हट गए, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभागीय अधिकारियों, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर पर लापरवाही का आरोप लगाया। घंटों इंतजार के बाद भी स्थल पर अधिकारी नहीं पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि तार गिरने की सूचना विभाग को तत्काल दे दी गई थी, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस उदासीनता से नाराज होकर लोगों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। स्थानीय निवासी राम नरेश सिंह ने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले भी इसी क्षेत्र में हाई वोल्टेज तार गिरने से एक पशु की मौत हो गई थी। तब भी विभाग से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तार आज भी पुराने और झूलते हुए हैं, जिनमें से कोई भी कभी भी गिरा सकता है। लोगों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना विभाग का गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। लोगों का कहना है कि जब तक किसी की जान न जाए तब तक विभाग की नींद नहीं टूटती। वह रवैया निंदनीय है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसे लेकर लोग डरे सहमे हैं। वे त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं। हादसे के बाद से इलाके में भय का माहौल है। माता पिता बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और इलाके के सभी पुराने तारों को तत्काल बदला जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मौके पर मुखिया अजय कुमार ठाकुर
प्रतिनिधि शेखर सुमन, कमलेश मिश्र सहित दर्जनों लोग शामिल थे। पे